जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट्स मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि जो भी हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चाहे ये चैप्टर है चाहे कोई भी चैप्टर है, उसको लाइन बाय लाइन देखते चलिए। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है डायरेक्ट इसी वीडियो में आकर देखेगा और कहेगा समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप लोग इससे पहले जितना वीडियो बनाए हैं प्रकाश के परिवर्तन को नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर लाइन बाय लाइन देखिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट पाया जाएगा और जितना पढ़ा दिया जाएगा उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, इस बात को याद रखिएगा। आप 10th क्लास में पढ़िए, 11th क्लास में पढ़िए, चाहे कंपटीशन लेवल में जाके पढ़िए, आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा ही। और आज नहीं समझिएगा तो फिर आगे क्लास में भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, वीडियो में जरूर बने रहिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर बनाए हैं। जो फिगर बनाए हैं ना, इस यहाँ पर लिए हम अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण भी लेकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण ले अच्छा है, उत्तल दर्पण कोई भी दर्पण लेकर बस हम लोग क्या करना है, इसमें समझना है। क्या समझना है? ध्रुव के बारे में समझना है, फोकस के बारे में समझना है, वक्रता केंद्र के बारे में, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में। आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं अवतल दर्पण। क्या लिए हैं? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का नाम रख दिया हम एमएन। नाम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ध्रुव क्या होता है। यहाँ पर लिखे है ना ध्रुव। ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। याद करने का ट्रिक क्या है, इसका मीनिंग देखिए, रोड पर जो पोल करता है ना, उसी से याद रखिएगा पोल। तो ध्रुव को इंग्लिश क्या कहते हैं? पोल। और इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ पर इसका परिभाषा हम लिखे हैं। क्या लिखे हैं? परिभाषा, डिफिनेशन लिखे हैं। इसका परिभाषा बहुत सिंपल है। क्या बोलिएगा कि गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, देखिए अभी बोल रहे हैं गोलीय दर्पण ना, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, गोलीय दर्पण का एक हम कंप्लीट सेपरेट वीडियो बना दिए हैं, जाकर उसको देखिए कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण एक लिए हैं। गोलीय दर्पण में कौन दर्पण लिए है? तो अवतल दर्पण। तो इसका परिभाषा होगा कि गोलीय दर्पण के जो ये बीच वाला भाग होता है, एकदम बीचों बीच जो भाग होता है, इसी को ध्रुव कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसको याद रखिएगा। फिर बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण के बीच वाला जो भाग होता है इसे ध्रुव कहते हैं और ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रधान अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दोनों के दोनों एक ही बात है। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। इसका डिफिनेशन होता है, देखिए क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र। यहाँ पर ध्रुव है और इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, देखिए फिर बोलते रहे, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं। कहीं पर भी पी मिलेगा, इसका मतलब क्या है? ध्रुव है। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। तो ये प्रधान अक्ष की परिभाषा क्या होगा? ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है उसे ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर बोलते रहे, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। यही जो बीचों बीच लाइन खींचे है ना, यही हमारा क्या होता है? प्रधान अक्ष होता है। अब ध्यान दीजिए, अब समझते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले वक्रता केंद्र समझने से पहले फोकस छोड़िए, पहले फोकस ना समझ रहे, पहले वक्रता केंद्र ही समझ रहे। ध्रुव समझ लिए और वक्रता केंद्र समझ रहे हैं। देखिए, वक्रता केंद्र ही समझते हैं पहले। वक्रता केंद्र,
वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। गोलीय दर्पण, देखिए ये जो बोर्ड पे बना है ना, ये गोलीय दर्पण ही है, ठीक ना, ये क्या है? गोलीय दर्पण ही है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। आप लोग नहीं समझ में आया तो देखिए हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक खोखला गोला ले लिए, क्या ले लिए? खोखला गोला। तो यही बोल रहे हैं ये जो गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ये गोलीय दर्पण जो है ना खोखला गोला का ही भाग होता है। फिर कह रहे हैं यदि आप लोग गोलीय दर्पण का वीडियो नहीं देखे तो जाकर वहां पर देखिए। तो गोलीय दर्पण जो हो गया ना, और गोलीय दर्पण का जो बीच वाला भाग है, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो सेंटर वाला भाग होता है ना, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, परिभाषा एकदम कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखिए फोकस। क्या लिखे? फोकस। अब फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। और नीचे यहाँ पर वो लिखे फोकस दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फोकस क्या होता है। फोकस क्या होता है? तो फोकस का परिभाषा बोल दे रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए आपतित किरण, आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, आपतित किरण किसी, ये आपतित किरण देखिए पहले समझा दे रहे ऐसे ही। देखिए ये आपतित किरण है, क्या है? आपतित किरण है। और गोलीय दर्पण के ये परावर्तक सतह होता है। क्या होता है? परावर्तक सतह होता है। तो आपतित किरण गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह से, और किसके समांतर आती है? आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है। ठीक, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? तो फोकस कहते हैं। किसका फोकस कहते हैं? तो गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं। और फोकस को किससे सूचित करते हैं? तो बड़ा एफ से सूचित करते हैं। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बोल दे रहे इसका परिभाषा, याद रखिएगा। देखिए फिर बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण के, देखिए गोलीय दर्पण हो गया, ये क्या हो गया? इसका परावर्तक सतह। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह पर आ रही आपतित किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद यहाँ से टकराकर लौटती है, इसको परावर्तित होते हैं। परावर्तित होने के बाद ये जो प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अब तो आप लोग कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जितना पढ़ा रहे हैं ना आज, इसको पूरा कंप्लीट आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद अब पढ़ाने वाले हैं लेंस दर्पण सूत्र पढ़ाएंगे, ए बराबर r/2 सूत्र पढ़ाने वाले, सब सिद्ध करेंगे। और यदि आपका ये सब कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। और फिर इससे पहले इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाने वाले? सबसे पहले प्रतिबिंब बनाएंगे इसमें, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में किस वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसको कंप्लीट आप लोग याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा समझ में नहीं आएगा, फिर मेरा दोष नहीं होगा। ध्यान दीजिए, फोकस दूरी। अब आते हैं फोकस दूरी पर। फोकस हो गया हमारा, फोकस याद रखिएगा, फोकस को बड़ा एफ से, फोकस दूरी को छोटा एफ से। अब आते हैं फोकस दूरी पर। फोकस दूरी का ही दूसरा नाम होते हैं फोकसांतर। बहुत सारा स्टूडेंट गड़बड़ा जाता है, फोकस दूरी ना देकर ऑप्शन क्या लिखता है? फोकसांतर लिख देता है। ठीक है, याद रखिएगा, फोकस दूरी को ही फोकसांतर कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। और इसे किससे सूचित करते हैं? छोटा एफ से। इसका परिभाषा बहुत आसान है। इसका परिभाषा क्या है? बहुत आसान है। देखिए फिर एक बार बोल रहे हैं कि जितना हम परिभाषा बोल रहे हैं आप लोग कॉपी में नोट करते चलिए और इसको कंप्लीट याद करते चलिए, ठीक है, तभी आपको टोटल समझ में आएगा। तो अब समझते हैं हम लोग किसका, तो फोकस दूरी फोकसांतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर P लिखे है ना, तो P को बोलते हैं ध्रुव, आप लोग याद भी होगा, P को क्या बोलते हैं? ध्रुव। और जो बड़का F है इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। तो फोकस दूरी का एकदम बहुत सिंपल परिभाषा याद रखिएगा,
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोल रहे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। क्या बोल रहे हैं? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आई होप कि आप लोग कंप्लीट समझ में ये भी आ गया होगा। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से, और छोटका आर से नहीं, बड़का आर से। इस बात को याद रखिएगा। अब इसका परिभाषा देखते हैं। देखिए वक्रता त्रिज्या के यहाँ पर है ध्रुव और यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र। तो इसका परिभाषा होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र तक, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, फिर बोल रहे हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार लास्ट फिगर बोल, देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए दिखाए भी हैं, क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब तो मुझे नहीं लग रहा इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोगों को। जो है देखिए याद रखिएगा, ध्रुव को पी से सूचित करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि हम बार बार हिंदी नेम नहीं लिखेंगे, इसका संकेत ही लिखेंगे। फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से सूचित करते हैं। फोकस दूरी और फोकसांतर दोनों एक ही बात होता है, इसे छोटा एफ से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को बड़ा आर से सूचित करते हैं। और ये जो बीचों बीच लाइन गया है, रेखा गया है, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। यदि आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।